अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम कंडीशनल फार्मेटिंग में और डेटा करिंग का। जैसे ही मैंने आपको कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा टॉपिक, तो हम इसको अलग से देखेंगे। तो ये डेटा करिंग का है। तो डेटा करिंग के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जैसे ये हमारे पास इसके अंदर कंडीशनल है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। तो अब हमारे पास ये 3 महीनों का डाटा मैंने लिखा हुआ है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, और ये तीनों महीनों का डाटा मैंने इकट्ठा करके लिख लिया, जनवरी, फरवरी और मार्च का, ताकि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा सकूं। अभी जैसे मार्च का महीना चल रहा है तो मैं ये मार्च के महीने का डाटा इधर तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अपना आता हूँ इस पे, अपनी कंडीशन पे। जैसे मैं आकर डेट अक्री के ऊपर यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब है गुजरा हुआ कल। तो जैसे ही मैंने यस्टरडे के ऊपर आके वो कंडीशन अप्लाई की तो देखें आपके सामने 10/3/2023 की जो एक वैल्यू है वो हाईलाइट हो गई। तो ये हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो इस पर्पज़ के लिए हम डेट अक्रिंग को यूज़ कर सकते हैं कि हम अपना जो एक शीट है, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, आपने अपना एक स्केड्यूल बना के शीट पे रख लिया है कि फ़लाँ डेट को मेरा ये काम करने वाला है, फ़लाँ डेट को मेरा ये काम करना है। यानी आपने अपना 2 महीनों का या 3 महीनों का या 2 हफ्तों का एक स्केड्यूल बना के रख लिया है कि वैसे आप भूल ना जाएँ। तो आपने अपनी वो डेट सेट की और डेट के साथ अपने आगे अपने वर्क डिस्क्रिप्शन लिख दी कि फ़लाँ डेट को मैंने ये काम करना है। तो फ़लाँ डेट को फॉर एग्जांपल अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो मैं जाके सिंपली अपनी वो शीट ओपन करूँगा एक्सेल में, ठीक है। मैं इधर आके वो अपनी कंडीशन अप्लाई कर लूँगा जिस तरह भी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको मज़ीद एग्जांपल से समझा भी दूँगा। तो वो मैं अपनी शीट ओपन करके अपनी डेट डाल के देख सकता हूँ, हाँ, फ़लाँ डेट को मैंने ये काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं भूल जाता हूँ, मैं लेट जाकर दोबारा कंडीशन लगाता हूँ, देखता हूँ यार यस्टरडे को मैंने ये काम करना था, मैं तो भूल गया था। लेकिन जैसे ही आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यस्टरडे को मैंने ये काम करना था। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यस्टरडे मैंने अप्लाई की तो देखें उसने 10, आज जैसे 11/3/2023 डेट है, ये आपके सामने आ रही है स्क्रीन पे। तो ठीक है, उसने यस्टरडे 10/3/2023 को हाईलाइट कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं टू डे की। जैसे ही हमने टू डे किया उसने 11/3/2023 को हाईलाइट कर दिया, यानी आज के दिन को। फॉर एग्जांपल आज कोई मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मैं काम में बिजी था, मुझे नहीं याद। जैसे ही मैंने लैपटॉप ओपन किया, मैंने कहा चेक कर लूँ मैंने कोई आज के दिन मेरा कोई काम करने वाला तो नहीं। मैंने अपनी सारी डेट सेलेक्ट की जो भी मैंने लिखी हुई थी। अभी तो यह मैंने एक सीक्वेंस के साथ लिखी हुई है, आपकी कोई आगे पीछे भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर दिन ही कोई काम हो सके, आपको महीने में 2 दिन भी काम हो सकता है, 3 दिन भी, या पूरा महीना भी आपका स्केड्यूल हो सकता है हर डेट का। जैसे ही मैंने ओपन की, मैंने टू डे का, आज का मैंने चेक करना था आज के दिन में मेरा क्या क्या काम है। जैसे ही मैंने टू डे का अप्लाई किया तो मेरे पास ये डेट हाईलाइट होगी और डिस्क्रिप्शन आपकी कुछ भी आगे हो सकती है, वो लिखी हो सकती है, ठीक है। आपको पता चल गया कि आज के दिन भी मेरा कोई काम है, तो इस तरह आप टू डे के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे ही मैं करता हूँ टू मारो, टू मारो किया, जैसे ही मैंने टू मारो का फंक्शन पे दिया, आज के दिन मैंने चेक लिया कल को मेरा क्या काम है। तो वैसे ही मैंने जस्ट चेक किया तो वो आपके सामने आ गया कि 12 को भी मेरा कोई काम है, वो हाईलाइट हो गई। उसके बाद मैं देख लेता हूँ इन द लास्ट 7 डेज। इन द लास्ट 7 डेज का मतलब है आज की तारीख से पिछले 7 दिन आपने कौन कौन से थे, इस तरह आप उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट वीक। लास्ट वीक उसने देखें आज तो जैसे 11 तारीख है, उसने 4 से पीछे वाली वैल्यूज़ को, मैं कैलेंडर पे आता हूँ और आपको इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये देखें, ये एक वीक अभी चल रहा है, ये वीक 5 से लेके 11 तक था, ठीक है। और लास्ट वीक था 4 से लेके पिछले से। देखें जो इधर हाईलाइट हुई हैं वो देखें वैल्यूज़, वो 4 से पीछे की तरफ हुई हैं, ठीक है। अभी ये महीना यकम से स्टार्ट हो रहा था इसलिए उसने वो पूरे पूरे को हाईलाइट नहीं किया। मैं अभी आपको मजीद एग्जांपल कर लेते हैं। हम जैसे ही इस पूरे डाटे को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये 3 महीनों का मैंने डाटा मर्ज किया हुआ है। अभी जैसे तीसरा महीना चल रहा है ना, तो हम उस डाटे की तरफ आके दोबारा कंडीशन पे जाके अप्लाई करते हैं डेट अकरिंग। हम बात कर रहे थे लास्ट वीक की, ठीक है। ये देखिए, अब हम कैलेंडर पे आ जाते हैं। कैलेंडर में है 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये लास्ट वीक था। तो इस तरह करके हमने अपने लास्ट वीक की वैल्यूज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं। हालांकि अभी जो वीक चल रहा है वो 5 से 11 तक था, उसने उसको हाईलाइट नहीं किया, उसने लास्ट वीक को लिया है, ठीक है। तो इस तरह हम लास्ट वीक को भी चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दिस वीक। दिस वीक का मतलब ये है कि जो अभी चल रहा है,
जो वीक चल रहा है वो है 5 से लेके 11 तक। ये देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 वाली वैल्यूज को उसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल कर लेता हूँ मजीद एग्जांपल्स के लिए। जैसे मैं दोबारा आता हूँ ये डेट अकरिंग पे, अभी हमने अब देख लेना नेक्स्ट वीक कब से स्टार्ट हो रहा है, 12 से लेके 18 तक। ठीक है, अभी हम इस कैलेंडर पे भी देख लेते हैं। ये देखिए 12 से स्टार्ट होकर 18 तक जा रहा है, उसने उस पूरे वीक को भी हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो आप अपने इस तरह पूरे वीक को भी हाईलाइट कर सकते हैं कि मेरे जो अभी वीक चल रहा है उसकी जितनी भी डेट्स हैं वो सारी हाईलाइट हो जाए, या नेक्स्ट वीक जो आ रहा है उसमें कौन कौन सी डेट्स को मेरा काम है, तो वो उस तरह भी आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो आपका मंथ चल रहा है वो है मार्च, उन्होंने हम देख रहे हैं कंडीशन लास्ट मंथ। जैसे मैं लास्ट मंथ के ऊपर क्लिक करूंगा, देखें ये तीसरे महीने यहाँ तक था, हाईलाइट नहीं हुआ। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, ऊपर जाकर स्क्रॉल करता हूँ, ये देखें आपका पूरा पिछला महीना हाईलाइट हो गया फरवरी का। उसने पूरे पिछले फरवरी के महीने को कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब दोबारा हम कंडीशन पे जाते हैं और आगे देखते हैं डेट अक्री में क्या चीज़ रह गई है। उसमें अब उसने क्लिक किया दिस मंथ में कौन सा, उसने अब देखे दूसरे और तीसरे को भी ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमने अपने क्लियर रूल्स नहीं किए। तो जैसे ही आके हम अपने क्लियर रूल्स करते हैं, दोबारा कंडीशन को अप्लाई करते हैं डेट अकरिंग पे आके और करते हैं दिस मंथ, ये देखें आपके सामने तीसरे महीने की तमाम वैल्यूज को उसने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह करके आप डेट अकरिंग के यूज कर सकते हैं। अभी हमने एक और चीज देखनी थी इसमें, नेक्स्ट मंथ की हमने वैल्यूज इस पे इंटर नहीं की हुई। जैसे हमने दिस वीक, नेक्स्ट वीक और लास्ट मंथ को यूज़ किया था, इसी तरह आप लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ की वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप डेट अकरिंग की जो कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं अपने डाटे के लिए, अपने जो नहीं फ्यूचर में अपने काम की स्केजलिंग के लिए, अपनी मीटिंग की स्केजलिंग के लिए, अपने कोई भी टॉपिक तैयार करने के लिए या अपनी रूटीन को मेंटेन करने के लिए आप इस तरह डाटे को मेंटेन कर सकते हैं। अक्सर ये ऑफिस वगैरह में भी यूज़ होता है, जो डाटे वगैरह को मेंटेन करने के लिए ऑफिस वगैरह में आपके सामने बर्थडेज वगैरह भी सेलिब्रेट की जाती हैं। इस तरह उसमें जो भी नया एम्प्लॉय आता है उसकी डेट उसमें रख दी जाती है और कंडीशंस लगा दी जाती हैं। मोस्टली नेक्स्ट वीक या 2 डे की लगाई जाती है, ताकि जो भी एम्प्लॉय आके चेक कर सके कि आज के दिन में किसी की बर्थडे वगैरह तो नहीं थी। तो इस तरह करके वो अपने डाटे को मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।